हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी मिल चुकी है और मिल भी रही है धीरे धीरे कि अलग अलग ज़िला का जो 1767 अमीन की जो भर्ती है, अलग अलग ज़िला जो है वो अपने डीवी के नोटिस को जारी कर रहे हैं। बहुत का हो चुका है, बहुत का बचा हुआ है। ठीक है, कुछ ज़िला है जिनका कि जो लोग डोजियर नहीं ले गए उसके संबंधित भी नोटिस आ चुका है, तो जो ज़िला भी नहीं ले गए उनको इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँच गया होगा। इसी बीच में खबर आ रही है कि कटिहार का जो भी सबसे पहले जिन्होंने कि डीवी के लिए डेट दिया था 8 मई को, है ना, तो इन्होंने ज्वाइनिंग से संबंधित एक नोटिस दे दिया है। आइए उसको हम जान लेते हैं और उसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसको हम लोग समझेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, अंतिम तक में आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से शुरू करते हैं कि सरकार के संयुक्त सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना के पत्रांक संख्या दिनांक 25/4/2023 के द्वारा बिहार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा परिषद पटना द्वारा आयोजित CBT 2019 के आधार पर अमीन के पद पर नियुक्ति हेतु कटिहार जिला को कुल 52 अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त हुई। ठीक है, और इन 52 में से 44 अभ्यर्थी वहाँ प्रस्तुत हुए और उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सही पाए गए। ठीक है, तो इनको जो है ज्वाइनिंग के लिए इनको बुलाया गया है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें एक लाइन लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो इसमें कि अनुशंसित अभ्यर्थियों का सभी प्रमाण पत्र का सत्यापन किया गया तथा इस आशय का शपथ पत्र लिया गया कि सभी प्रमाण पत्र सही है तथा भविष्य में कोई त्रुटि पाए जाने पर उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो यानी कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिया उसके साथ एक एफिडेविट भी लिया गया है, जो कि आप लोगों ने बनवाया होगा कोर्ट में जाकर के SD ऑफिस में। तो उसमें अगर कोई त्रुटि रहा तो आपके जो होगा वो जो भी नियुक्ति है वो रद्द कर दी जाएगी और आपके खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ पर आप देख लीजिए वेतनमान, तो इन्होंने लिखा हुआ है 5200 20,200 ग्रेड पे 2000 वेतन स्तर 2। हमको लगता है ये वेतन स्तर जो पे लेवल जो है ये 2 की जगह 3 होना चाहिए था, क्योंकि 2000 ग्रेड पे है तो इसका लेवल 3 होता है। शायद यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो आई थिंक कि यहाँ पर लेवल 3 होना चाहिए था। ओके, तो ये है बाकी वो 44 लोग जिनको की नियुक्ति मिली है फाइनली। ठीक है, अब देखिए उक्त औपबंधिक नियुक्ति पत्र में निम्नांकित शर्तें निहित है। औपबंधिक नियुक्त पत्र यानी कि प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर। एक तो ज्वाइनिंग लेटर होगा जब तक आपका सत्यापन नहीं हो जाता है सभी डॉक्यूमेंट्स का। जैसे कि मान लीजिए आप 12th का जिस भी स्कूल का दिए हैं उस स्कूल में उस बोर्ड से जानकारी ली जाएगी, समझे, उस बोर्ड से जानकारी ली जाएगी कि क्या ये बच्चा आपके इस रोल नंबर का ये स्टूडेंट क्या यहाँ पर पढ़ा है। अगर वो सब चीज़ करेक्ट होगा तब उसके बाद आपको ओरिजिनल ज्वाइनिंग लेटर वो दिया जाएगा। लेकिन अभी जो दिया गया है कटिहार वालों को वो औपबंधिक नियुक्ति पत्र यानी कि प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर। जैसा कि आप लोग कोई भी डिग्री कॉलेज में कहीं भी जाते हैं तो कोई परीक्षा देते हैं तो आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाता है ना, जिसकी की मान्यता तभी तक रहती है जब तक आपको ओरिजिनल नहीं मिल जाता है। ये दिया जाता है ताकि आपका जो भी कोई इस बीच में काम हो तो ये वाला काम कर देगा, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है, प्रोविजनल ओरिजिनल नहीं है जब तक ओरिजिनल जो मेन जो मिलता है। तो वैसे ही ये ज्वाइनिंग लेटर प्रोविजनल है। तो इसी में ये कंडीशंस क्या लिखा हुआ है कि जो प्रोविजनल लेटर मिला है उसमें अमीन की नियुक्ति अस्थायी होगी। भविष्य में किसी समय यदि यह पाया जाएगा कि अभ्यर्थी द्वारा धोखाधड़ी या जालसाजी कर परीक्षा में सफलता प्राप्त की गई है तो नियुक्ति रद्द करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए उसके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा भी चलाया जाएगा। ठीक है, दूसरा सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2082 दिनांक 1/4/2003 के आलोक में योगदान के पश्चात यानी कि ज्वाइनिंग के पश्चात 3 महीने के अंदर प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराकर ही नियुक्ति पत्र की संपुष्टि की जाएगी। ठीक है, तो यानी कि आपने जो भी वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दिया है उसका 3 महीने के भीतर उन सब का सत्यापन कराया जाएगा और उसके बाद ही नियुक्ति पत्र ज्वाइनिंग लेटर की संपुष्टि की जाएगी, यानी कि ओरिजिनल ज्वाइनिंग लेटर आपको मिलेगा। अभी फिलहाल में आपको प्रोविजनल टाइप का मिला हुआ है। यदि 3 महीने के अंदर नियुक्ति की संपुष्टि नहीं होती है तो संबंधित नवनियुक्त अमीन के वेतन आदि की निकासी तब तक नहीं की जाएगी जब तक नियुक्ति की संपुष्टि नहीं होगी। तो यानी कि 3 महीने तक तो आपका वेतन तो आएगा, लेकिन जब तक आपका दस्तावेजों का डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन नहीं हो जाएगा तब तक जो है आप उसका क्या नहीं निकाल सकते हैं, आप उसके मतलब निकासी नहीं कर सकते हैं वेतन आदि की, समझे।
अब इसमें थर्ड पॉइंट क्या है, योगदान के पश्चात राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से प्राप्त होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अनुसार जिला स्तर पर 15 दिनों का प्रवेशकालीन प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अलग से तिथि निर्धारित की जाएगी। ठीक है, तो प्रशिक्षण का वो जो भी आपका डीएम ऑफिस होगा वहाँ पर वो लोग डिसाइड करेगा। फोर्थ पॉइंट आप देख लीजिए कि यह अनुशंसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर स्पेशल लीव पिटीशन, ये जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया हुआ है, इसका तो जुलाई में अपडेट चला गया है, तो तब तक में तो ज्वाइनिंग भी हो जाएगा, फिर उसके बाद इसके ऊपर भी पॉइंट आउट किया जाएगा आगे चल करके। इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से 7 दिनों के अंदर दिनांक 17/5 तक जिला स्थापना उपसंहारता कटिहार के समक्ष निम्न कागजातों के साथ अपना योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जिन अभ्यर्थियों के द्वारा वांछित कागजात समर्पित नहीं किया गया वे योगदान के साथ उक्त वांछित कागजात के साथ योगदान करेंगे। तो जो लोग भी ये 44 लोग हैं, इनको जो जिस डेट में ये आया हुआ है, ये किस डेट में आया हुआ है हम लोग देख लेते हैं। नीचे लिखा होगा 10/5 को, यानी कि 10/5 और 17 तारीख तक में, 17 तारीख तक में इनको वहाँ पर रिपोर्ट करना है। और जो कागजात है, अभी मैं बताता हूँ कौन कौन से कागजात, ये कागजात हैं। और अगर इसके अलावा जो डीवी के समय कोई और कागजात बच गया था तो उसके साथ आपको वहाँ पर जा कर के वो जमा कर देना है। यानी कि 7 दिन के भीतर अगर आपके कागजात सारे हो गए हैं तो आप जा कर के वहाँ जमा कर दीजिए और ज्वाइनिंग ले लीजिए, जो कि प्रोविजनल ज्वाइनिंग होगा। राइट, सत्यापन के बाद ही नियुक्ति की संपुष्टि की जाएगी, ध्यान रखिएगा। अब देखिए कौन कौन सा इसमें है कि योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने के संबंध शपथ पत्र, जो एफिडेविट दहेज से संबंधित, चल अचल संपत्ति से संबंधित प्रतिवेदन मूल में, मतलब आपका जो भी आय क्या है, मतलब आपका ज़मीन जगह कितना है, आय का स्रोत क्या है, मतलब टोटल एक तरीके से इनकम की जानकारी आपके बारे में, चल अचल संपत्ति का, मूवेबल एंड इमूवेबल असेट्स जो जिनको इंग्लिश में बोलते हैं, असैनिक शल्य चिकित्सक सह चिकित्सा, ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, मादक पेय और ये शराब नहीं पीने का जो शपथ पत्र हो गया। तो ये 2 शपथ पत्र, और ये भी नोटरी से बन जाता है, ये दोनों नॉर्मली आप नोटरी वाले के पास जाइएगा, वही बना देगा। चल अचल संपत्ति से संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र मूल में, इसका एक फॉर्मेट मिलेगा, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको उसको फिल करके भर करके देना है। और ये मेडिकल, तो ये 4 है जो कटिहार वालों को लेकर के जाना है। ठीक है, यानी कि इस चीज़ से ये चीज़ कंफर्म होती है कि जहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट या अलग अलग सर्टिफिकेट शपथ पत्र नहीं मांगा जा रहा है, उनमें पहले या तो बाद में मांगा जाएगा ज़रूर। तो जिन्होंने नहीं बनवाया है वो लोग आप लोग बनवा करके रख लीजिए, जिनका भी डीवी का डेट नहीं आया है, कभी न कभी उसको मांगा ही जाएगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन था। एक्चुअली में एक बच्चा का था इसमें डाउट कि यहाँ पर नियुक्ति अस्थायी क्यों लिखा हुआ है, तो औपबंधिक नियुक्ति हुई है, अभी नियुक्ति नहीं हुई है, इसलिए अस्थायी लिखा गया है। ठीक है, तो ये जानकारी थी। और बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे डिस्ट्रिक्ट लोगों का डीवी का डेट आ रहा है, आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट पर मैं उसको पोस्ट कर ही देता हूँ। बाकी कोई और चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को, सपोर्ट करिए। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।